जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हिमालय की जो चोटियां हैं। हिमालय की जो चोटियां हैं अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, चोटियों के बारे में। चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हिमालय आपने देखा होगा 4 भागों में बांटा गया है। तो ज़्यादातर विशेष तौर पे देखें तो एक ट्रांस ट्रांस हिमालय की जो चोटियां पूछते हैं। दूसरे जो वृहद वृहद हिमालय उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, उनकी चोटियों के बारे में। बाकी जो मध्यम हिमालय है, शिवालिक है, तो इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। परंतु हम इस वीडियो में जो चोटियां हैं हिमालय की विशेष तौर पे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो मैप में देखें तो ट्रांस हिमालय है कहाँ पर, तो यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा पूरा। यहाँ पर देखो, ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपरली श्रेणी देखें तो आपको काराकोरम श्रेणी देखने को मिलेगी, काराकोरम श्रेणी। उसके ठीक नीचे देखें तो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये आगे जाके चाइना में चली जाती है, ये भारत का फिर हिस्सा नहीं होती है, तो हमें यहीं तक पढ़ना है। तीसरा देखें, उसके नीचे देखें तो आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिलेगा, जास्कर श्रेणी। तो ये विशेष तौर पर 3 क्रमशः याद रखना, ऊपर से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखो, पीर पंजाल भी है यहाँ पे, परंतु पीर पंजाल वृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का नहीं है, तो हम इस वीडियो में यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो हम एक एक करके देखो, चोटी की बात करें तो काराकोरम ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है तो K2। ठीक है, उसे गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, सॉरी गाडविन आस्टिन। ठीक है, आस्टिन ये है, क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा, परंतु पूरे हिमालय की बात करें तो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी ये है। और पूरे हिमालय की ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 2 चोटी है इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना। एक तो यहाँ पर सबसे पश्चिम में, ठीक है, आपको एक चोटी देखने को मिलेगा, इसका नाम है राकापोसी, राकापोसी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित है राकापोसी। ठीक है, ये सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी भी हम कह सकते हैं। फिर उसके ठीक पास में ही आपको यहाँ पर आपको एक और पर्वत देखने को मिलेगा, चोटी देखने को मिलेगी, उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालय उसके बारे में जो चोटियां हैं आपको ध्यान में रखना है। एक तो गाडविन आस्टिन, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी बात करें तो राकापोशी, और उसके पास ही देखें तो नंगा पर्वत। ये है ट्रांस हिमालय की चोटियां, और ये श्रेणियां भी आप याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखें जो वृहद हिमालय, जैसे हम हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका विस्तार देखें तो विस्तार कहाँ पे, यहाँ से आरंभ होता है। हमारे भारत, यहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ से आरंभ होता है, फिर यहाँ से होके हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल से होते हुए फिर हमारे सिक्किम में चली जाती, सिक्किम से होते हुए भूटान, भूटान से होते हुए हमें यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो उनका जो यहाँ पर देखें तो पश्चिम में यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, परंतु जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ती है तो उनकी क्या होती है, चौड़ाई कम होती चली जाती है। इसके कारण आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर चोटियाँ, इस क्षेत्र में चोटियाँ आपको ऊंचाई की ओर ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, विशेष तौर पश्चिम में आपको यहाँ पर ऊंचाई नहीं देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप पूर्व की ओर चले जाएंगे वहाँ पर आपको अधिक ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है नेपाल में, तो आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उनकी जो
वृहत हिमालय, उनकी कौन कौन सी जो चोटियां हैं वो हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले यहां पर देखें तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तो पीर पंजाल क्षेत्र, पीर पंजाल क्षेत्र आ जाता है, या पीर पंजाल श्रेणी हम कह सकते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। फिर हम चोटियों के बारे में बात करें, एक नेक्स्ट चोटी, तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आपको एक चोटी देखने को मिलेगा, उसका नाम है कामेट। ठीक है, कामेट कहां पे है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में यहां पर पास में ही एक और आपको चोटी देखने को मिलेगा जिसका नाम है नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी चोटी। ठीक है, ये भी कहां पे है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अब नेक्स्ट देखें तो यहां पर एक चोटी, जैसे ही हम यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, मैं यहां पर लिख देता हूं नेपाल, नेपाल। ठीक है, नेपाल। तो आपको ध्यान में रखना है नेपाल में कौन कौन सी चोटी आती है। ये हमारा सिक्किम है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा भूटान। ठीक है, भूटान। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर कौन सा है, एक है गुरुला मांदता। ठीक है, मांदता। ठीक है, ये चोटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले कामेट, फिर नंदा देवी, ये कहां पे हैं, तो भारत में स्थित है। उसके बाद में नेपाल क्षेत्र आरंभ हो जाता है, तो गुरुला मांदता, तो ये वाला आपको चोटी देखने को मिलेगी क्रमशः के अनुसार देखें। फिर बाद में नेक्स्ट देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी। कौन सी, धौलागिरी। ठीक है, उसके बाद में ये भी नेपाल में स्थित है। उसके ठीक पास में आपको एक चोटी और देखने को मिलेगी जिसका नाम है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। ठीक है, ये अन्नपूर्णा कहां पर स्थित है, तो ये भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब अन्नपूर्णा के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है, सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और कहां पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, उसके और पूर्व में चले जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मक्कालू। कौन सी है, मक्कालू। ठीक है, यहां पर मक्कालू देखने को मिलेगा। फिर हमारा क्षेत्र आ जाता है सिक्किम, तो सिक्किम में आपको पता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, और ये वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत की, भारत में देखे और पूरे ओवरऑल भारत में देखे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो यहां पर आपको ट्रांस हिमालय की देखने को मिलेगा K2। ठीक है, कि ऊंचाई कितनी है, तो 8,711 मीटर ऊंची। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अंत में देखें तो आपको अंत में एक अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। ठीक है, ये सबसे पूर्व में स्थित है जो वृहत हिमालय की चोटी है। कहां पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है वृहत हिमालय की। तो कौन कौन सी है वृहत हिमालय में, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर आरंभ होता है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, यहां उसके बाद में चोटी की बात करें तो यहां पर ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा कामेट, फिर नंदा देवी। ये दोनों कहां पर स्थित है, तो भारत में स्थित है। फिर बाद में यहां से नेपाल आरंभ हो जाता है, तो गुरुला मांदता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक, फिर माउंट एवरेस्ट, मक्कालू और कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहां पे है, तो भारत में स्थित है। और लास्ट में देखे तो पूर्व में लास्ट में देखे तो नामचा बरुआ। ठीक है, ये वृहत हिमालय की प्रमुख जो चोटियां हैं। तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर भी याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते ऊंचाई के अनुसार, तो ऊंचाई के अनुसार कौन कौन सी है, तो मैंने यहां पर देखो एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं उसमें से ये लिया गया है। तो सबसे ऊंची देखें हिमालय की, तो आपको माउंट एवरेस्ट,
आपको सबको पता ही होगा। तो कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर ऊंची है। फिर दूसरा देखे तो कंचनजंगा, ठीक है, जुंगा कैसे है? कंचनजुंगा, तो ये भारत में स्थित है। देखो ज्यादातर ऊंचाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऊंचाई के अनुसार आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। तो तीसरा नंबर देखे तो मकालू, ये भी नेपाल में स्थित है। फिर बात करें धौलागिरी, तो धौलागिरी भी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। फिर बात करें नंगा पर्वत, देखो नंगा पर्वत आपको बताना ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या बृहत हिमालय का, ठीक है। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। और हम यहाँ पर देखें तो सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें अन्नपूर्णा, देखो अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नंदा देवी, तो नंदा देवी मैंने बताया उत्तराखंड, तो भारत में स्थित है। कामेट, और कामेट भी कहाँ पे स्थित है? भारत में स्थित है। नामचा बरुआ, तो नामचा बरुआ भी भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है लास्ट में देखे तो गुरला मांदता, ठीक है, गुरला मांदता, ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। तो ये है जो अधिकतर एग्जाम में इससे हिमालय से संबंधित जो चोटियां हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।